श्री राम, भारत माता की जय। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, आतंकवाद का तो कोई धर्म होता ही नहीं है। धर्म का मतलब तो धारण करना होता है। आतंकवाद का मजहब होता है। और मुस्लिम मजहब के जहाँ जहाँ भी देश हैं, कोई भी देश में न सुख है न शांति है। सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि भारत की राजधानी दिल्ली में धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुआ है और तार जुड़े हुए हैं पुलवामा से। इतना ही नहीं, फरीदाबाद में भी सूचना आई है, खबरों के माध्यम से हमने पढ़ा है कि RDX मिला है। बहुत दुख का विषय है। जो भी देशवासी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सरकार तो करेगी करेगी, उनको पकड़ेगी भी और दोषियों को सज़ा भी मिलेगी। लेकिन 21वीं सदी में आकर के ये क्या मजहब है, क्या इसमें सिखाया जाता है? बल्कि सनातन धर्म में तो मंदिरों से बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय ही नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सनातन बोले तो जो सदा से चला रहा है ये मजहब है। और इसमें जो ये कट्टरता सिखाई जाती है ये ठीक नहीं है। जो लोग इस हादसे में मारे गए, आप विचार करें, किसी का कोई पिता होगा या कोई भाई होगा, अब पता नहीं उनका परिवार कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। जो घायल भी हो गए, हमें नहीं पता, अब हो सकता दिव्यांग हो जाएं, किसी की आंख चली जाए, किसी की टांग चली जाए। एक बार आप विचार करो, 21वीं सदी में आकर के भारत की राजधानी दिल्ली में धमाके करने वाले और सारे विशेष मजहब मुस्लिम मजहब के लोग, ये ठीक नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है। मुस्लिम मज़हब के अब उलेमाओं और मौलानाओं से भी हम क्या अपील करें, क्योंकि वो तो एक आसमानी किताब को मानते हैं। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि उस किताब को बकरी खा गई थी। बहरहाल, जो भी हमारा मुद्दा वो नहीं है। मैं सभी सनातन धर्मियों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, शिक्षा दो, सनातन धर्म से जोड़ो। हमारे बच्चों के दिल में दया भी हो, लेकिन वीरता भी होनी चाहिए। जब देश के ऊपर कोई आफत आए तो हमारे बच्चे डट करके मुकाबला कर सकें। आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और अपने सनातन धर्म से कोसों दूर चले गए। और फिर वृद्ध अवस्था में कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, वृद्ध अवस्था में माता पिता भारत में रह रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि वो हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। हम आप आने वाले भारत की एक नई सोच है, एक नई कल्पना है। भारत कब बचेगा, कब बढ़ेगा? जब भारत के जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक मूल्य हैं, वो मूल्य बचे रहेंगे। वो मूल्य कब बचेंगे? जब सनातन धर्म के महात्माओं के प्रति, सनातन धर्म के तीर्थों के प्रति, सनातन धर्म के ग्रंथों के प्रति, वेद शास्त्र उपनिषद के प्रति हमारी आस्था होगी। और आस्था कब होगी? जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। अब विद्यालय में तो कोई पढ़ाई नहीं जाती, तो सनातन धर्म की शिक्षा हमारे बच्चे कहाँ से लेंगे? सनातन धर्म के धर्म गुरुओं के प्रति। लेकिन आज एक अकाल पड़ा हुआ है। कोई भी सनातन धर्मी बाबा है, सीधा कमेंट किया जाता है कि बाबा नकली है, बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है। जबकि सनातन धर्म में जगत गुरु शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय में मुख्यतः 6 आचार्य हुए हैं। निम्बार्काचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य है। इस प्रकार से जो सनातन की जो परंपरा है, जो गुरु गद्दी, जो गुरु परंपरा से चली आ रही है, उन महात्माओं पर हमें यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और उन महात्माओं की बात को हमें शिरोधार्य करना चाहिए। तो मेरी दिल से, आत्मा से संवेदना है, भारत माता के जो भी मैं तो शहीद कहूँगा, बड़े दुख की बात है, वो अपने घर को जा रहे थे, गाड़ियों में बैठे थे, बहुत विडंबना, वो पहुँच नहीं पाए। ईश्वर उन दिवंगत आत्मा की मुक्ति करें, अपने चरणों में उनको स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो बाकी जो उनके कुटुंबजन हैं, परिवारजन हैं, उनको दुख सहने की शक्ति दे। उन परिवार की जो आत्माएं चली गई, उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन यदि परमपिता परमात्मा किसी दूसरे रास्ते से, हो सकता है उनके जाने से परिवार में आर्थिक तंगी आई हो, वो तंगी खत्म करे और दुख सहने की शक्ति दे। मेरी बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं और साथ में एक अपील भी है। भारत माता के जो भी लाल, जो सपूत हैं, जो भविष्य को संभालेंगे, मेरी अपील है कि कृपा करके अपने बुजुर्गों की बातों को पुनः धारण करें, अपने महात्माओं की बातों को पुनः धारण करें। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, इनका पाठ करें और चिंतन करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो। महर्षि विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सतगुरु नानक, सतगुरु कबीरदास, सतगुरु तुलसीदास जी, कबीरदास जी,
अनेकों अनेकों मीराबाई जी, धना जाट जी, अनेकों अनेकों जो महात्मा हुए हैं, हमें उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नए भारत को हमने बनाना है, आगे बढ़ाना है। और हम सब भारतवासी, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, जब बात देश की आए, भूमि की आए, तो हम सब भारतवासी एक हैं।